गुजरात के बनासकांठा में पीएम मोदी की रैली, राहुल पर साधा निशाना, कहा शहजादा कहता है मोदी तीसरी बार आया तो देश जल जाएगा, असल में कांग्रेस जल रही है। आरक्षण के नाम पर झूठ फैला रही है कांग्रेस, पीएम मोदी बोले मेरे रहते एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण मिलता रहेगा। महाराष्ट्र के सोलापुर में बोले सीएम योगी, भारत का इस्लामीकरण करना चाहती है कांग्रेस, मजहब के आधार पर बंटवारा नहीं होने देंगे। सीएम योगी ने कहा यह आज का भारत है, थप्पड़ का जवाब मुक्के से देगा। कर्नाटक के हावेरी में गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो, कहा दक्षिण के 5 राज्यों में कांग्रेस से ज्यादा सीटें लाएंगे। छत्तीसगढ़ के कोरबा में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, कहा बघेल सरकार में नक्सलवाद को बढ़ावा दिया क्या। अमित शाह पर कांग्रेस का पलटवार, पवन खेड़ा बोले बघेल सरकार ने डटकर किया नक्सलियों का मुकाबला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों से एकजुट होने की अपील की, मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया। असम के धुबरी में प्रियंका गांधी की रैली, कहा बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलते ही सीएम हेमंता साफ हो गए। बेरोजगारी को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा बीजेपी को जनता की नहीं सिर्फ अपनी चिंता, देश में 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। चुनाव प्रचार में जुटे अखिलेश यादव इटावा में बोले देश में 83% लोग बेरोजगार, इस बार बीजेपी का जाना तय। अखिलेश यादव बोले बीजेपी ने ऐसे ऐसे फैसले लिए जिससे जनता को लाभ कम नुकसान ज्यादा हुआ। अमेठी रायबरेली पर कांग्रेस में सस्पेंस अभी भी बरकरार, जयराम रमेश बोले जल्द फैसला लेंगे खड़गे। अधीर रंजन के वायरल वीडियो पर बोले जयराम रमेश, कांग्रेस का सिर्फ एक मकसद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सीटें कम हो। अधीर रंजन के बयान पर भड़की टीएमसी, अधीर रंजन को बताया बीजेपी एजेंट। चुनाव आयोग के फाइनल वोटिंग डेटा जारी करने पर बोली ममता, वोट परसेंटेज में अचानक उछाल आना चिंता की बात है। लोकसभा चुनाव के बीच टीएमसी का बड़ा एक्शन, कुणाल घोष को प्रदेश महासचिव के पद से हटाया गया। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े, मारपीट के बीच फायरिंग का भी आरोप। कर्नाटक के बेलगांव में शरद पवार ने किया चुनाव प्रचार, पीएम की गारंटी पर उठाए सवाल, पूछा क्या मुख्यमंत्रियों को जेल भेजना मोदी की गारंटी है। शरद पवार ने बीजेपी को वोट न देने की अपील की, कहा मोदी को हाथ में फिर सत्ता आई तो सब संकट में आ जाएंगे। मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा तो मोदी को क्यों दर्द हो रहा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान। वोट जिहाद को लेकर आक्रामक हुई बीजेपी, गौरव भाटिया बोले घमंडिया गठबंधन नफरत और जहर की खेती कर रहा है। जिहाद फतवे से नहीं संविधान से चलेगा देश, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। वोट जिहाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे देश के लोग, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगी सुनीता केजरीवाल, कल भरूच और भावनगर में करेंगी रोड शो। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता से मिले कन्हैया कुमार, उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे कन्हैया। तानाशाही के खिलाफ हम एकजुट है, सुनीता केजरीवाल से मिलकर बोले कन्हैया कुमार। आप नेता संदीप पाठक का बयान, केजरीवाल को जेल भेजकर बीजेपी का पासा उल्टा पड़ गया। अगर हम तानाशाही खत्म करने की बात करते तो बीजेपी अपने ऊपर क्यों लेती है, संदीप पाठक ने पूछा सवाल। महाराष्ट्र में शिंदे शिवसेना ने 2 प्रत्याशियों का किया ऐलान, कल्याण से सीएम के बेटे श्रीकांत शिंदे, ठाणे से नरेश मस्के को दिया गया टिकट। मुंबई में शिंदे गुट के दफ्तर पहुंचे संजय निरुपम, सीएम शिंदे की मौजूदगी में पार्टी मीटिंग में हुए शामिल। कोल्हापुर में फिल्म स्टार गोविंदा ने किया रोड शो, शिंदे गुट के उम्मीदवार संजय मंडलिक के लिए मांगे वोट। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार नारायण राणे का दावा, रत्नागिरी में एक तरफा होगा मुकाबला, 3 लाख से ज्यादा वोटों से मिलेगी जीत। मुंबई में नमो प्रचार फेरी अभियान की शुरुआत, नॉर्थ मुंबई सीट से कैंडिडेट पीयूष गोयल ने की शुरुआत। कांग्रेस में बहुत गुटबाजी है इसीलिए पार्टी छोड़ी, आप ज्वाइन करने के बाद बोले दलवीर सिंह गोल्डी। दलवीर सिंह गोल्डी के आप ज्वाइन करने वाले पर बोले अमरिंदर वंडिंग, उन्होंने राजनीतिक आत्महत्या कर ली है। दिल्ली में कांग्रेस को झटका, पूर्व विधायक नसीब सिंह और नीरज बसोया ने किया रिजाइन, पार्टी पर लगाया अपमानित करने का आरोप। कांग्रेस छोड़ने के बाद बोले पूर्व विधायक नसीब सिंह, आपसे गठबंधन का विरोध कर रहे थे 30 से 35 नेता, हाईकमान ने हमारी बात नहीं सुनी। अंबाला रैली में बीजेपी नेता अनिल विज का छलका दर्द, कहा मुझे पार्टी ने किनारे किया, कभी कभी बेगाने आपके अपने से ज्यादा काम करते हैं। झारखंड के हजारीबाग में बोले राजस्थान के सीएम भजन लाल, झूठ और लूट की राजनीति करती है कांग्रेस। श्रीनगर में चुनाव आयोग के खिलाफ पीडीपी का प्रदर्शन, अनंतनाग सीट पर चुनाव की तारीख बदलने का विरोध किया। अनंतनाग सीट पर चुनाव की तारीख बदलने पर बोले उमर अब्दुल्ला, चुनाव आयोग का फैसला गलत है। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर का बयान, 2024 में इंडिया अलायंस आ रहा है। बेलगावी से कांग्रेस विधायक राजू कागे ने वोटर्स को दी धमकी, वोट नहीं दोगे तो बिजली काट दी जाएगी, वीडियो हुआ वायरल। चुनाव आयोग ने बीआरएस पार्टी अध्यक्ष केसीआर पर 48 घंटे का प्रतिबंध लगाया, नहीं कर पाएंगे चुनावी रैलियां। दिल्ली टू यूपी दिग्गजों का नॉमिनेशन, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी ने भरा पर्चा, आजमगढ़ से एसपी के धर्मेंद्र यादव और बीजेपी की निरहुआ का भी नॉमिनेशन। नामांकन दाखिल करने के बाद मनोज तिवारी ने निशाना साधा, कहा कांग्रेस अपनी अंदरूनी लड़ाई में फंस गई है।
दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रोड शो, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से प्रत्याशी मनोज तिवारी के नामांकन से पहले की रैली। राजनाथ सिंह ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है भारत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का दावा, दिल्ली में आप कांग्रेस का होगा सफाया। नॉमिनेशन के बाद बोले सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव, आजमगढ़ के लोग अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी की होगी जीत, एमएलसी गुड्डू जमाली का बयान। आजमगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ ने जीत का जताया भरोसा। अयोध्या से बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह ने भरा अपना नॉमिनेशन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का बयान, पीएम की आलोचना करते करते देश की आलोचना करने लगते हैं राहुल। फतेहपुर से बीजेपी कैंडिडेट साध्वी निरंजन ज्योति ने किया नॉमिनेशन, कई बड़े नेता मौजूद थे। हरियाणा के सिरसा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी शैलजा ने भरा नामांकन, बीजेपी के अशोक तंवर से है मुकाबला। तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी की पदयात्रा, अंबरपेट इलाके में लोगों से की मुलाकात। अनुपमा फेम रूपाली गांगुली ने बीजेपी ज्वाइन की, जेपी नड्डा से की मुलाकात। सुल्तानपुर सीट से मेनका गांधी ने भरा नामांकन, नॉमिनेशन से पहले रोड शो भी किया। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा ने भरा नामांकन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। हैदराबाद में ओवैसी ने किया डोर टू डोर कैंपेन, कारवा विधानसभा इलाके में लोगों से मांगे वोट। चुनाव प्रचार में जुटे बीजेपी उम्मीदवार मनसुख मंडाविया मांगा समर्थन। मनसुख मंडाविया का बयान, लोग फिर से मोदी सरकार बनाने जा रहे। ईस्ट दिल्ली सीट से प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा की नामांकन रैली में उत्तराखंड के सीएम धामी, रोड शो में बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक शामिल हुए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आजादी के बाद हुई दिशाहीन। वीएचपी नेता विनोद बंसल ने राहुल गांधी को बताया रामद्रोही, 40 वर्षों तक कांग्रेस ने किया मंदिर का विरोध। मल्लिकार्जुन खड़गे के शिव और राम वाले बयान पर बोले चिराग पासवान, ये लोग भगवानों को लड़ा रहे, सोचिए इंसानों को कैसे बांटते होंगे। मुस्लिम आरक्षण पर बोले तेजस्वी यादव, कहा पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से किया सम्मानित, लेकिन उन्हीं के विचारों का कर रहे हैं विरोध। जनता ने बीजेपी के 400 पार वाले नारे की हवा निकाल दी, मीसा भारती का टैग। सेंट्रल जेल से रिहा हुए पूर्व सांसद धनंजय सिंह समर्थकों ने किया स्वागत। धनंजय सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया फर्जी, कहा पत्नी के लिए करूंगा चुनाव प्रचार। तीसरे फेज की वोटिंग से पहले संभल में फ्लैग मार्च, प्रशासन की लोगों से शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील। कर्नाटक रेप कांड को लेकर राहुल गांधी ने निशाना साधा, कहा महिलाओं के साथ हुए अपराध पर पीएम ने साधी चुप्पी। फेक वीडियो मामले में सीएम रेवंत रेड्डी ने भेजा जवाब, कहा तेलंगाना कांग्रेस ट्विटर अकाउंट मैं नहीं देखता। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर को भी मिला नोटिस, 2 मई को पेश होने के लिए बुलाया गया। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी निकली फर्जी, दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने गृह सचिव को सौंपी डिटेल रिपोर्ट, 100 से ज्यादा स्कूलों को मिली थी बम से उड़ाने की धमकी। भारत ने टॉर्पीडो एंटी सबमरीन मिसाइल सिस्टम का किया सफल टेस्ट, नेवी के लिए डीआरडीओ ने विकसित की मिसाइल। महादेव बैटिंग ऐप मामले में साहिल खान को मुंबई के स्पेशल कोर्ट में पेशी, 7 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। प्रज्वल रेवन्ना ने तोड़ी चुप्पी, कहा सच्चाई जल्द सामने आएगी। कर्नाटक के सीएम ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन की मांग की। अयोध्या में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रामलला के किए दर्शन, भगवान को दंडवत प्रणाम किया। अयोध्या में राष्ट्रपति ने हनुमानगढ़ी में की पूजा अर्चना, सरयू घाट पर आरती भी उतारी। राष्ट्रपति के अयोध्या दौरे पर संजय राउत ने उठाए सवाल, कहा चुनावी फायदे के लिए हो रहा है ये दौरा। तमिलनाडु सीएम का दिखा अलग अंदाज, कोडाईनाल में गोल्फ खेलते हुए नजर आए। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में पत्थर की खदान में ब्लास्ट, 3 लोगों की मौत हुई। दिल्ली की तिहाड़ जेल के नए डीजी बने सतीश गोलचा, दिल्ली पुलिस में स्पेशल सीपी इंटेलिजेंस पद पर थे तैनात। कानपुर में फर्जी पैनल से अपॉइंटमेंट लेटर जारी करने का मामला, 9 अध्यापकों पर केस दर्ज। कानपुर की नमकीन फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। लखनऊ में एक शख्स ने अपनी ऑडी कार चोरी करवाई, चोर मार्केट में बेचने के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोटा में 20 वर्षीय नीट के अभ्यर्थी ने किया सुसाइड, जनवरी से अब तक 9 छात्रों ने की आत्महत्या। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने मनाया मजदूर दिवस, श्रमिकों के साथ खाना खाया। 4 धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार की तैयारी, डीआईजी रैंक के नोडल अधिकारी को किया जाएगा नियुक्त। साउथ मुंबई के सीएसएमटी स्टेशन के पास एक खाली लोकल ट्रेन पटरी से उतरी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कर्नाटक के 6 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट, तापमान 46 डिग्री सेल्सियस कर सकता है पार। दक्षिण राजस्थान, पश्चिमी एमपी और विदर्भ के लिए अलर्ट जारी, 5 से 8 मई तक चल सकती है हीट वेव। सलमान खान के घर पर फायरिंग का मामला, एक आरोपी अनुज ने चादर से फांसी लगाई, इलाज के दौरान मौत हुई। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर 19 रुपए हुआ सस्ता, दिल्ली में 1745 रुपए 50 पैसे कीमत हुई।
जीएसटी कलेक्शन के सारे रिकॉर्ड टूटे। अप्रैल महीने में भरा खजाना, पहली बार 2 लाख करोड़ के पार पहुंचा कलेक्शन।